अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज शहजाद। आप देख रहे हैं शहजाद व्लॉग। मैं आज आपके साथ एक अहम तरीन इशू पर बात करना चाह रहा हूं। बहुत बड़ा इशू है कि आपकी आमदनी कम है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है और आपकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल बनती जा रही है। मैं इस मुश्किल ज़िंदगी को आसान करने का तरीका आपको बताऊंगा। आप याद रखिएगा, बहुत ईजी है। दो तरीके हैं, या तो आप अपनी आमदन को इंक्रीज कर लें या एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर लें, यानी अपने अखराजात को कम करें। मेरे कई साथी हैं, वो सैलरी जैसे ही आती है, यकम को सैलरी आती है, वो 10 को रोना शुरू कर देते हैं। कभी किसी से उधार मांग, कभी किसी से उधार मांग। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एक सैलरी पर्सन हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी से उधार मांग के खर्चा नहीं किया। ये क्या रीज़न है? मैंने अपने आप को बेहतर बनाया हुआ है। मैंने अपनी जितनी आमदन है, बिलफर्ज मेरी 1 लाख रुपए आमदन है, मैं आपको एक बतौर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है, मैंने उसके अंदर से सिर्फ 20 से 30 हज़ार रुपये अपने एक्सपेंसेस के लिए लगाया और बाकी उसमें से सेविंग 50% की है और कुछ मैं अपने हंगामी हालात के लिए रखता हूँ। अरे भाइयों, तो फिर कैसे हम बेहतर बना सकते हैं? बेहतर तो इसी तरीके से बनाया जा सकता है ना कि हम अपने हालात को खुद कंट्रोल करें। तो फिर अगर आपके एक्सपेंसेस कम नहीं हो रहे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं उसका दूसरा हल भी निकाला हुआ है कि आप अपनी आमदनी इंक्रीज़ करें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 घंटे जॉब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 6 घंटे, 4 से 6 घंटे जॉब करते हैं, तो आपको अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए। कम पैसे से आप एक छोटा सा बिजनेस ऐसा एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिसमें आपकी आमदनी जो पहले से सैलरीड है वो उसमें से 50% उसमें इजाफा हो जाएगा। जैसे लाइक अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो उसमें आपका 5,000 रुपये इजाफा हो सकता है, 15,000 रुपया हो सकती है आपकी टोटल आमदनी। तो इस तरह आप अपनी आमदनी 10,000 ही 10,000 इस्तेमाल करेंगे, 5,000 आपका सेविंग में चला जाएगा। तो अब क्या है कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप मॉर्निंग में काम कर रहे हैं, वो मॉर्निंग सुबह के टाइम आपकी जॉब है, आप सुबह 7-8 बजे जाते हैं और अगर आप 2 बजे वापस आ जाते हैं या 4 बजे वापस आ जाते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में आपकी वाइफ है जो आपका साथ देगी। आप दही भल्ले लगाएं, कोई बुरी बात नहीं, कोई क्या कहेगा इसको छोड़ दें। आप अपने आप को बेहतर बनाएं। देखें, लोग खुद ब खुद अच्छा कहना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं देखना लोग कहेंगे यार ये देखो एक अफसर है तो दही भल्ले बेच रहा है। अरे भाई, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर मैंने देखे हैं जो छोटे छोटे काम करके बड़े आगे निकल गए हैं। आप अपनी आमदनी को बेहतर बनाएंगे। आज एक छोटी आमदनी यानी कि आप 10,000 रुपये महीना ही अलग से निकालना शुरू हो जाएं। आप जो साइड बिजनेस है, साइड आपकी जॉब है, आप उसको थोड़े पैसे से ही काम करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आप 1 साल या 2 साल के अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई बड़ा बिजनेस कर सके। और अब मैं उन लोगों की बात करना चाह रहा हूँ जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। अब क्या करें? मैं उनके लिए भी जानता हूँ कोई ना कोई हल ज़रूर है। वो क्या हल है? आप जब जॉब से वापस आते हैं, अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो आप वापस आएँ और आप किसी न किसी क्लिनिक पे जाएं। वहाँ आपको कोई ना कोई छोटी से छोटी जॉब पर भी रखेंगे तो 8-10 हज़ार रुपये में रख लेंगे। ये 8-10 हज़ार ही होगा जो आपको बूस्टअप कर देगा, जो बहुत ऊपर ले जाएगा आपको। और अगर आप कोई मास्टर हैं या आप कोई टीचर हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप वापस आके आप प्राइवेट तौर पर पढ़ाएं। आप कोई ट्यूशन सेंटर खोलें। एक और मेरे पास ये हल है कि आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब इस तरह कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड पे चले जाएं, आप होटल किसी में काम करना शुरू कर दें। लोगों को छोड़ दें, लोग क्या कहते हैं, इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना। अगर आप इन चीज़ों के पीछे जाएंगे तो आपके हालात कमज़ोर से कमज़ोर होते जाएंगे। आप ये नहीं देखते कि अगर आप किसी से चाय मांग कर पीते हैं तो वो वहाँ क्या लोग कहते हैं। आप ये नहीं समझते कि अगर लोग खा रहे हैं और आप कुछ नहीं खा रहे तो आप लोग क्या समझते हैं। इन चीज़ों को नहीं समझते। आप इन चीज़ों को समझें कि आपने अपने हालात खुद से बेहतर बनाने हैं। अच्छा, अब वो लोग, उन लोगों को मैं फोकस करना चाह रहा हूं जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो सारी जिंदगी यही सोचते रहे हैं। बाद लोगों को मैंने देखा 10 साल से 15 साल हो गए हैं
जॉब करते हुए और उनके पास पैसा भी खूब है, यानी 20 लाख 30 लाख 50 लाख ऐसे पैसे हैं, मिनिमम मैंने देखा है 5-5 लाख है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो इंतजार कर रहे हैं। किस चीज़ की इंतजार कर रहे हैं? वो ये इंतजार कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। बस वो हेजिटेट होते रहते हैं कि हम अगर किसी जगह पर पैसे लगा देते हैं और अगर हमारा कारोबार ना चला, और अगर मगर छोड़ो, अल्लाह पर उम्मीद रख के काम शुरू करो। और याद रखिए, अगर आपके पास 10 लाख है, 10 लाख का 10 लाख से बिजनेस नहीं शुरू कर दे, बल्कि उसमें से आप बैकअप रखें। आपके पास बैकअप होना चाहिए, यानी कि आप 10 लाख में से 3 लाख से लेके 5 लाख तक इन्वेस्ट करें, बाकी 5 लाख आप बैकअप के तौर पर रखें। हो सकता है कि आपका कारोबार में कुछ मसला ऐसा आ जाए तो आपको जो है वो विड्रॉ करना पड़े। आप विड्रॉ तो मैं तो समझता हूं कि विड्रॉ तो करें ही ना। किसी बिजनेस में जब आ रहे हैं, प्लानिंग करके आए, आप सोच समझ के आए। आपके पास अगर 5 लाख लगा हुआ है तो वहां कोई नुकसान होना चाह रहा है, तो आपके पास 5 लाख रुपए बैकअप है। वो जो 5 लाख रुपए बैकअप है उसमें से आप पैसे लेके आएंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपका बिजनेस बंद नहीं होने लगा। नाज़रीन, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत ज्यादा ऐसे आइडियाज हैं। मैं आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, मैं बताऊंगा किस जगह पर आप पैसे लगाएं और कहां से आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बड़ा ज्यादा पैसा कमाया और मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। मेहनत करने वाला बंदा कभी पीछे नहीं रह सकता। आप मेहनत करें। अगर आप इस काबिल नहीं है कि आप अपने हाथ से काम करें, तो फिर इसके अलावा भी मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं जिससे आप ढेरों पैसे कमा सकते हैं, आप अपनी आमदनी को बेहतर बना सकते हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं। दूसरे ममालिक में लोग जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन इस मुल्क में हम घबराते हैं। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत है। आप हर टाइम परेशान रहते हैं, हर टाइम कि मेरे पास ये 1000 रुपये है, मैं कहाँ लगाऊं, मेरे मेहमान आएंगे, इस तरह कई चीज़ें आपके जहन में होंगी। लेकिन इन चीज़ों को सबको भूल जाए, मेहनत करना सीखें, मेहनत करना। मैं ऐसे लोगों के एग्जांपल दूं कि आप हैरान हो जाएं, उन्होंने कुछ ही महीनों में अपने आप को बेहतर बना लिया। तो आप भी बना सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कोई और नहीं बनाएगा। आप चेंज करें खुद को, आप खुद को चेंज करें। किसी भी डिपार्टमेंट का भाई है, मैं आपको ये अच्छा मशवरा दे रहा हूं, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आप अगर 8 घंटे जॉब कर रहे हैं तो आप मिनिमम 12 घंटे, और अगर आप अपने आप को बहुत बेहतर बनाना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि हम 8 साल के बाद या 7-8 साल के बाद हम ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां हमारी सोच है, तो मेहनत आज से करना शुरू करें। मेहनत को अपना शार बना ले। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाह रहे तो स्किप कर दे मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं देखें। मेहनत करनी है तो आप मेरी वीडियो देखें, मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। अच्छा, एक जो मैं पहली बात कर रहा था कि जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास 20, 30, 50 हजार रुपए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, उनको लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि वो दही बल्ले, फ्रूट चाट, इस तरह का कारोबार करें या फास्ट फूड का कारोबार करें बैक टाइम में। और ऐसे लोग जो सेकंड टाइम जॉब करते हैं और वो फर्स्ट टाइम नाश्ता लगा सकते हैं। और भाई नाश्ता लगा सकते हैं, यकीन जानने में हैरान कुन बात बता रहा हूं कि आपकी उतनी सैलरी नहीं होगी जितनी आप नाश्ते से अर्निंग कर सकते हैं। आपकी मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 2500 रुपये तक आप रोजाना नाश्ते से कमा सकते हैं। और इतना मुश्किल काम नहीं, आप बड़ा सिलेंडर ला के घर में रखें, और चूंकि आपको पता है नेचुरल गैस जो उसमें प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो उसके साथ आप नाश्ता पकाएं। आप तकरीबन जैसे ही नाश्ते से कोई 2 घंटे पहले तैयार करना शुरू करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा सेटअप हो जाएगा, और आप जनाब नाश्ता लगाएं 2-3 घंटे के अंदर आप फारग। और अल्हम्दुलिल्लाह वही दुकान जिस जगह पर आपने नाश्ता लगाया होगा उसी जगह पर आप किसी और को सेकंड टाइम पर बैठाएं। अगर आप ही मेहनत करना चाहते हैं,
कुछ ही अरसे बाद, मैं तो ये कहता हूं आप मेहनत करना क्या, आप कुछ ही अरसे बाद देखेंगे कि अपनी जगह पर किसी और को बैठाएं। सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट आप ही लगाएं, सेकंड टाइम कोई उससे फास्ट फूड का काम करवा ले, तो ये आपकी आमदनी में और इजाफा कर सकता है। आप उसको 500-700-800 रुपए के साथ बैठाएं, 1000 रुपए के लिए बैठा दे, वो सेकंड टाइम हो सकता है आपका बहुत अच्छा काम चले, आप 2000-3000 रुपए पे पहुंच जाए और वहां से भी आपको आमदनी आनी शुरू हो जाए। तो ये है काम, इस तरह आप आगे जा सकते हैं। भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपके पास इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह लाता रहूँगा, आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा, जिससे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ बताता रहूँगा, जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। इंशाल्लाह मैं आपकी लाइफ में इंशाल्लाह आसानी पैदा करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको अपनी भी बातें बताऊँगा कि किस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बेहतर बनाया। मैं आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।